नमस्कार। हिमाचल दूरदर्शन के सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम जनवाणी में। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम ऐसे विषयों और मुद्दों पर बातचीत करते हैं जिनका सीधा सीधा सरोकार होता है आपसे और हमसे। आज का हमारा विषय है यातायात नियंत्रण में ट्रैफिक पुलिस की भूमिका। और आज हमसे बातचीत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डीएसपी ट्रैफिक शिमला कमल वर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, मुझे इस जनवाणी कार्यक्रम में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार पूलिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कार पूलिंग कैसे ट्रैफिक कंजेशन को कम करता है? मैम, कार पूलिंग एक बहुत अच्छा एक हमारा ऑल्टरनेट है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हमारा वीक है तो जो कार पूलिंग है हमारा एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेट सिस्टम है। इसमें क्या है कि जो लोग एक तरफ को ऑफिस जा रहे हैं या एक डायरेक्शंस में जा रहे हैं या एक ही गंतव्य पे जाना है, तो वो सब लोग एक कार में, जैसे अगर मान लीजिए एक कार में 5 लोगों की सीट है, तो ड्राइवर के साथ 4 अन्य लोग भी जा सकते हैं उसी गंतव्य की तरफ को। उससे क्या होगा, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होगा। दूसरा क्या होगा कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो प्रेशर पड़ता है, जिसमें कि सवारियां बहुत ज़्यादा होना, ओवरलोडिंग होना, वो सारी चीज़ें जो है वो कम हो सकती हैं। तो कार पूलिंग से हमें डबल बेनिफिट हो जाता है। एक तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है, जो कि हम पैसा इसमें लगना था वो पैसा हम किसी डेवलपमेंट वर्क में लगा सकते हैं। वो एक तो ये फ़ायदा हो जाता है। दूसरा, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे प्रेशर जितना ज़्यादा रहता है कि कई बार जो है कई तरह के एक्सीडेंट्स वगैरह भी हो जाते हैं इससे, तो वो भी इससे रिड्यूस हो सकते हैं। जी सर। और कार पूलिंग में हमारे पास, जैसे आपने कहा कि एक फ्यूल कंजम्पशन थोड़ी कम हो जाएगी और इससे थोड़ा ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। जब कम गाड़ियां हैं तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल, जो अगर 4 आदमी जा रहे हैं और वो 4 गाड़ियां लेकर के जा रहे हैं, तो इसी तरह से अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये अल्टीमेटली 4000 गाड़ियां भी बन जाती हैं। लेकिन वही 4000 गाड़ियां अगर हमारी 1000 गाड़ियों में कन्वर्ट हो जाएंगी 1000 व्हीकल्स में, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक का कंजेशन जो है काफी ज्यादा कम हो जाएगा। जी, तो ये सिस्टम बहुत अच्छा है सर। ये बहुत आप पब्लिक को इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छा सिस्टम है और ये कारगर सिस्टम है। अगर हम इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें और एक दूसरे के साथ अगर हम कार पूलिंग करना शुरू करें, तो इससे जो है ट्रैफिक कंजेशन में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। जी सर, मेरा अगला सवाल है कि ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है? इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है कि जैसे आपका जो जंक्शंस हैं, जंक्शंस पे आपको पता होगा कि उसमें लाइट्स लगी होती हैं। उसमें रेड, ग्रीन, ऑरेंज कलर की 3 तरह की लाइट्स लगी होती हैं। तो उसमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स जो है आपका ये स्टडी करता है कि जो आपकी लाइन है किसी जंक्शन पे, वो किस डायरेक्शन में कितनी लंबी है, और वो उसी सेंसर से जो आपकी रेड लाइट और ग्रीन लाइट और ऑरेंज लाइट जो है उसको वो फ्लक्चुएट करती है। अगर किसी तरफ को आपकी लाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो उस लाल बत्ती जो होती है उसको हटा करके उस वाली लेन की बत्ती को पहले ग्रीन करेगा, एज कम्पेयर टू अदर लेन जो उसने पहले करनी होती है। तो इस इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो हमारा क्यू प्रेशर्स हैं वो कम हो जाते हैं। जी। और सर, ये रैंप मीटरिंग सिस्टम, जिसे हम आरएम सिस्टम भी कहते हैं, तो ये क्या है और इसका क्या फ्यूचर है? रैंप जो सिस्टम है मैम, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जंक्शंस में 3 टाइप्स की लाइट्स होती हैं। जो ये वाला सिस्टम है इसमें सिर्फ 2 तरह की लाइट्स होती हैं। 2 तरह की लाइट्स मतलब आपकी एक रेड लाइट होगी और एक ग्रीन लाइट होगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको बहुत देर रुकना नहीं पड़ता है एक लाइन में। बट इसके लिए जो एक चीज जरूरी है वो है कि जब आप ग्रीन लाइट करोगे तो आपके जिस फ्लो में, जिस लेन में उसने जाना है गाड़ी ने, वो आपको फ्री फ्लो में चाहिए। उसमें कोई किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, वो फ्री फ्लो में होनी चाहिए। तो इस सिस्टम में सिर्फ 2 टाइप्स की लाइट होती है, रेड एंड ग्रीन। अच्छा, तो सर इसमें सिर्फ 2 ही तरह की लाइट्स? 2 ही तरह। जी। और सर, हम बात कर रहे हैं जैसे आजकल वर्तमान में डिजिटल इंडिया की, तो अब हमने देखा है कि चालान भी जो कट रहे हैं वो ऑटोमेटिकली हमें हमारे मोबाइल पे आ जाते हैं। और इस सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे एक तो हमारी मैन पावर की जो शॉर्टेज थी वो काफ़ी ज़्यादा पूरी हुई है। दूसरा, इससे जो हमारा वेस्टेज थी, पेपर की वेस्टेज थी, जो पेपर में हम लोग काम करते थे, वो काम काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। इसमें क्या होता है कि आप सिंपली गाड़ी का आपको नंबर चाहिए, आपकी गाड़ी
गलत जगह में लगी है या कोई वायलेशन किसी ने की है, तो हम सिर्फ उसका गाड़ी का नंबर लेंगे। गाड़ी के नंबर से ई चलानिंग सिस्टम जो पूरे इंडिया में चल रहा है उससे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, उसका पूरा एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसने किस टाइप की वायलेशन की है, कितना उसको फाइन होना है, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली वो उठा लेता है। उस डिटेल को आने के बाद वो डिटेल हम जैसे ही सबमिट करते हैं तो जो वायलेटर होता है उसको ऑटोमेटिकली उसके नंबर पे एक एसएमएस चला जाता है कि आपका इस वायलेशन को इस जगह पे इतनी तारीख को इतने बजे चलान हुआ है। जी सर। और एक चीज़ मैं इसमें दर्शकों के लिए ऐड करना चाहूँगा, ये चीज़ें बहुत देखने में आई है कि लोग हमें कहते हैं कि हमें हमारे चलान का मैसेज नहीं आया है। तो मैं उन सभी दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जब गाड़ी रजिस्टर्ड अपनी कराई है उस समय हो सकता है आपने कोई अपना पुराना नंबर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया हो, तो आप कृपया करके उस नंबर को जो भी आपका नया नंबर है उसको आप वहाँ पे डलवा लें, ताकि आपको जब भी आपकी गाड़ी का चालान हो या जब भी किसी वायलेशन के बारे में आपको बताना हो या कोई अवेयरनेस करनी हो तो आपको वो चीज़ इमीडिएटली आपके फ़ोन पर आ जाए। जी। और सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब भी आपके ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स देखते हैं आम आदमी को कोई किस तरह के रूल्स तोड़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा किस तरह की वायलेशंस को वो अपने नज़र में रखते हैं और उन पे फिर वो अपना रूल्स इम्प्लीमेंट करते हैं? मैम जहाँ तक तो शिमला सिटी की हमारी बात है, हमारे शिमला सिटी में सबसे ज़्यादा जो वायलेशन है वो है आइडल पार्किंग की। जी बिल्कुल। क्योंकि हमारे शिमला में पार्किंग की फैसिलिटी काफ़ी कम है, तो गाड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा रोड पे लग जाती हैं, तो उस वजह से हमें जो मेन वायलेशन शिमला में मिलती है वो मिलती है आइडल पार्किंग। जी। बट ये एक नॉर्मल वायलेशन में हम काउंट करते हैं। रीज़न इसका ये है कि पार्किंग की फैसिलिटी कम होने की वजह से लोग सड़क पे गाड़ी लगाते हैं, तो हम जहाँ पे पॉसिबल ये ट्रैफिक इंजेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है वहाँ हम उस गाड़ी का चलान कर देते हैं। लेकिन जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल जो रोड पे खड़े हैं वो जनरली जिन वायलेशंस को देखते हैं उनमें है यूजिंग मोबाइल वाइल ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। ये इसलिए ज़्यादा हम लोग करते हैं, हमारे 13 हेड्स होते हैं जो जिन पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये 13 हेड्स पे हम ज़्यादा ध्यान इसलिए देते हैं क्योंकि इन वायलेशंस के साथ किसी इंसान की लाइफ जुड़ी है, उसकी और उसके परिवार की लाइफ जुड़ी है। अगर वो मोबाइल पे बात कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं डिफरेंट डायरेक्शंस में या डिफरेंट साइड को जाएगी। एंड दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट कि आपका एक्सीडेंट होता है। तो इन वायलेशंस पे इसीलिए ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि पुलिस का मकसद कभी भी चलान करना नहीं है। पुलिस का मकसद है कि लोगों की जिंदगियां बचाना। लोगों के जो वायलेशन वो कर रहे हैं उनको पेनलाइज किया जाए। पेनलाइज इसलिए किया जाए कि वो अपने और अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकें। सिर्फ मकसद चलान करना नहीं है, मकसद है कि लोगों की जिंदगियां बच सकें। जी। और सर इससे ये भी होता है कि जब आपको एक बार थोड़ी सज़ा मिल जाती है किसी कारण, तो आप उस गलती को दोबारा दोहराने से कतरते भी हैं और बचते भी हैं। बिल्कुल मैडम, अगर आपका एक बार कभी किसी वायलेशन का चलान हो जाता है तो आप नेक्स्ट टाइम उस वायलेशन को करने से पहले 2 बार जरूर सोचते हैं कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है या मैं मेरा कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो इससे फर्क तो डेटरेंस तो काफी पड़ती है, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है और इससे काफी लोगों की जिंदगियां बची भी है। जब हमने अभी तो जैसे आपको पता है कि कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड से पहले जब हम ड्रंकन ड्राइविंग के चलान करते थे और शराब पी के जो गाड़ी चलाते थे उससे पहले हमारे बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। जब से हमने ये चलान करने शुरू किए हैं, हमने लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इसके चलान किए हैं। रात के टाइम नाके लगाए हैं, शराब पीने वालों को पकड़ा है और उनके इवन जो इसके रूल है उसमें अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है सस्पेंड होता है 3 महीने के लिए। तो वो हमने किया है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डेटरेंस लोगों में हो गई थी। मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि कुछ लोगों ने, कुछ रेस्टोरेंट्स ने यहाँ तक शुरू कर दिया था कि अगर कोई उनके वहाँ पे कोई ड्रिंक कर रहा है और उन्हें घर जाना है तो उन्होंने ड्राइवर्स की फैसिलिटी वहाँ पे हायर कर दी थी कि ये आपको घर छोड़ के आएंगे और आप गाड़ी नहीं चलाएंगे। जी। तो सर ये तो बहुत अच्छी पहल है, हम कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के थ्रू आम आदमी के लिए भी ये बहुत बेहतर रहा होगा। बिल्कुल जी। और सर ये ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स जब काम करते हैं तो सर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है तो ये इस काम को कैसे अंजाम देते हैं, मतलब इस अंडर प्रेशर किस तरह से ये काम करते हैं सर? ये बिल्कुल सही बात है मैम कि हमारे जो ट्रैफिक ऑफिशियल जो रोड पे खड़े हैं, जी सर, धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, बर्फ में खड़े हैं, इवन पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है इनके पास, तो प्रेशर इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है। जी सर। लेकिन बहुत बार मैंने इनसे बात की है कि भाई जब बहुत ज़्यादा पीक आवर्स में प्रेशर होता है आप क्या करते हो, आप टेंशन लेते हो। इनके बहुत लोगों से बात करने पे ये पता चला कि इनका एक मकसद होता है कि हमें जल्दी से जल्दी ट्रैफिक को ख़त्म करना है ताकि हम भी रिलैक्स हो सकें और जो हमारे लोग
फंसे हैं रोड में, जी। या कोई जो हमारा मरीज आया है कहीं दूर से वो फंसा है, उसको निकालना इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। जी। बहुत बार आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि बर्फ में गाड़ियां निकाली हैं, धक्के मार मार के। इवन जो हमारी लेडी कांस्टेबल्स हैं, उन्होंने भी धक्के मार के गाड़ियों को निकाला है। फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी यही होती है कि सिटीजन्स फर्स्ट, हमारे लिए सबसे पहले जो जनता है वो होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब इन्हें पता है कि पीक आवर जैसे हमारे 9 से 11 और 4 से 6 हमारा काफी ज्यादा रश होता है, उस टाइम ये पूरा एक्टिव मोड में काम करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अपने कंजेशन को खत्म करना है। इसके लिए हम इनकी मोटिवेशन के लिए समय समय पर इनकी हम ओरिएंटेशन भी करते हैं, इनको गाइड भी करते हैं, और समय समय पर इनको रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं। जी सर, इससे और भी ज़्यादा वो मोटिवेट फील करते होंगे अपने काम के लिए। सर, आप जैसे इस फील्ड में हैं, ट्रैफिक पुलिस में हैं, तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस कई बार मिल जाते हैं हमें देखने के लिए। आप रोड पे खड़े होते हैं, आप रोड में वायलेशन भी देख रहे हैं, आप बहुत डिसेंट लोगों को भी देख रहे हैं। बट मैं इसमें सबसे पहले जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो शिमला की जनता है वो हमेशा पुलिस को कोऑपरेट करती है और पुलिस के कहने के हिसाब से ही चलती है। कभी किसी जगह में कोई प्रॉब्लम आती है, हम सिंपली लोगों को गाइड करते हैं कि जी इस रोड पे बहुत ज़्यादा कंजेशन है या इस रोड पे ये प्रॉब्लम है। लोग कभी हमसे नहीं उलझते हैं, कभी हमें नहीं बोलते हैं कि हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमें यहीं से जाना है। जहाँ उनको गाइड किया जाता है वो उसी तरह से चलते हैं। हम इसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे। जी सर, जैसे आप इस डिपार्टमेंट में हैं, तो आपने ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए क्या नए कोई योजनाएं बनाई हैं, या आपने अपनी नॉलेज किस तरह से इम्प्रूव की है इस डिपार्टमेंट के लिए, तो आप इस बारे में कुछ जानकारी दें। मैम, अभी हमने रिसेंटली एक शिमला के लिए हमने शिमला सिटी ट्रैफिक रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट प्लान बनाया है शिमला पुलिस ने। इसमें हमने जो शिमला सिटी के छोटे छोटे बॉटलनेक्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और जैसा कि आपको पता ही है, जनता को सभी को पता है कि शिमला ट्रैफिक के लिए बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं। इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसमें PWD है, इसमें HRTC है, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस भी है इसमें। तो सब लोगों को मिल के हमने एक प्रोग्राम किया और हमने एक प्लान लॉन्च किया कि हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है शिमला में। इसके लिए हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके काम थोड़े थोड़े बताए हैं कि ये आपका काम है, अगर आप इसको कर दोगे तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो वो छोटे छोटे काम, जैसे कहीं वाइडनिंग होनी है, कहीं से कोई सपोज इलेक्ट्रिसिटी का पोल ही रोड के बीच में है, वो हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को बोला कि आप इसको बाहर को शिफ्ट करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ जैसे पार्किंग फैसिलिटी डेवलप होनी है, जहाँ हो सकती है, कहाँ से आपका बाईपास बन सकता है, कहाँ पे हमारी मार्किंग्स होनी है, कहाँ पे हमारे साइन बोर्ड्स लगने हैं, ये सारी चीज़ें हमने उस प्लान में डाल रखी हैं। और ये प्लान्स जो हैं हम अब डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग्स करके इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। काफ़ी प्लान्स तो हमने इसमें से काफ़ी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट भी कर दी हैं, और जिससे कि काफ़ी हमारा, आप देख ही रहे होंगे कि सर्कुलर रोड्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वाइडनिंग हो रही है, और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी लोगों को होने वाला है। जी। और सर, ये जो आपके ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो ये किस तरह का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? मेंटली भी हो सकती हैं सर, फाइनेंशियली भी हो सकती हैं, और आप इनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं अपने काम करने के लिए? मैम देखिए, प्रॉब्लम्स इनके साथ प्रॉब्लम वही है कि सुबह से लेके शाम तक धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, बर्फ़ में खड़े हैं। खूब बारिश भी बाहर हो रही होगी तो आप लोग रुक सकते हैं, बट इन्हें तो चलाना ही है। लोग आ रहे हैं, इन्हें तो निकालना ही है। प्रेशर होता है इनके ऊपर, लेकिन ये उसमें ही अपना एक मजा ढूंढ लेते हैं। उसी में आप कभी ऑब्जर्व करेंगे, लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे कि ये WT सेट पे एक दूसरे के साथ इतने एनग्रॉस्ड रहते हैं। बिल्कुल सर। कि मतलब इनके पास नहीं टाइम इस चीज का है कि मैं भीग गया हूं या मेरे शूज गीले हो गए हैं, मैं नहीं चला पा रहा हूं। मतलब दे आर सो मोटिवेटेड, एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग ग्लैड कि मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है जो शिमला ट्रैफिक को बहुत अच्छे से रेगुलेट भी कर रही है। जी बिल्कुल सर। अभी हमने रिसेंटली नितिन गडकरी जी की भी एक इन्फॉर्मेशन सुनी थी। उन्होंने कहा था कि GPS से सब गाड़ियां कनेक्टेड हो जाएंगी और 2 साल के अंदर शायद हो सकता है कि टोल प्लाजा भी हटा दिए जाएं। तो किस तरह से इनकी पेमेंट की जाएगी? और ये भी सुनने में आया है कि जिस तरह से कतार में खड़ा होना पड़ता है, वो भी एक जो मुश्किल झेलनी पड़ती थी आम आदमी को, वो भी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम देखिए, जैसे डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट चल ही रहा है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है जी। तो GPS सिस्टम लगने से हमारे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पहले तो मैं इस पे बाद में आऊँगा, पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपकी गाड़ी कहीं सपोज कोई चोरी हो जाती है, आपकी गाड़ी में GPS लगा है, GPS का ट्रैकर पुलिस के पास है, तो हम लोग
इमीडिएटली आपकी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि भाई आपकी गाड़ी किस रूट पे जा रही है, कहाँ जा रही है। आप अपने मोबाइल में देख पाओगे कि आपकी गाड़ी किस किस रूट पे जा रही है और कहाँ पहुंची है इस टाइम। दूसरा, जो आपने टोल प्लाजा की बात की, तो आपका जीपीएस सिस्टम जब कनेक्टेड है, आपने कितने टोल्स क्रॉस किए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके जो पॉकेट है या जैसे आपका फास्ट टैग है उससे ऑटोमेटिकली कट जाएगा और वो अकाउंट में चला जाएगा। तो आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टोल पे जो हमारे लंबी लंबी लाइनें लगती थी वो नहीं लग पाएंगी जी। तो सर एक तरह से ये सिस्टम मतलब काफ़ी कारगर रहेगा, क्योंकि एक तो हमें लाइनों में अपना टाइम जो हमारा बच जाएगा और दूसरा ऑटोमेटिकली डिडक्शन हो जाएगी मनी की। और जो तीसरी चीज़ आपने कही ये बहुत अच्छी है कि जिस तरह से गाड़ियाँ चोरी हो जाती है तो वो हमें ट्रेस आउट करने में ही बड़े टाइम लग जाता है कि गाड़ी गई तो गई कहाँ, और इससे हमें ईजिली मतलब अदरवाइज अगर गाड़ी में सिंपली नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट अगर निकाल लेंगे तो आप गाड़ी को ढूंढना काफी मुश्किल काम हो जाता है। बट जब आपका जीपीएस ट्रैकर उसमें लगा होगा तो आपके पास मोबाइल ऐप में ही आप देख लोगे कि आपकी गाड़ी जा कहां रही है, किस लोकेशन में जा रही है। और ये कुछ एक गाड़ियों में तो अभी सिस्टम ये शुरू भी हो चुका है कि आप अपनी गाड़ी को इजीली ट्रैक कर लेते हैं। जी सर, ये कहा भी गया था कि 2019 से जो मॉडल्स आए हैं उनमें ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है और अब आगे आने वाली गाड़ियों में भी ये सिस्टम बिल्कुल मैम, ये कुछ गाड़ियों में अभी इंस्टॉल हो चुका है। उन गाड़ियों को आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जी। और सर जैसे कि हम शिमला में देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या जनता फेस करती है वो है पार्किंग की। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैम, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि शिमला में पार्किंग फैसिलिटीज़ कम हैं, काफ़ी ज़्यादा कम हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा समर सीज़न, टूरिस्ट सीज़न चलता है या विंटर सीज़न चलता है, उस दौरान हमारे पास शोगी बैरियर से सिंपली एक बैरियर का हम डाटा काउंट करते हैं। हमारे वहाँ पे एनपीआर कैमराज एस्टेब्लिश्ड हैं जी। तो एक दिन में वहाँ से 10,000 गाड़ियाँ शिमला सिटी के अंदर एंटर करती हैं। राइट सर। हम दूसरा रूट नहीं कर रहे हैं काउंट, मनाली वाला नहीं कर रहे हैं, अपर शिमला हम काउंट नहीं करते हैं। शोगी बैरियर से जो टूरिस्ट आता है हम वो काउंट करते हैं। तो अगर 10,000 गाड़ियाँ शिमला में आती है तो इस समय हमारे पास शिमला में टू द मैक्सिमम 2500 गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी है जी। जो कि प्रॉपर पार्किंग है। बाकी सभी पार्किंग यहाँ पे रोड साइड पे है। तो वो पार्किंग की प्रॉब्लम वहाँ है, लेकिन हम टूरिस्टों को उसी हिसाब से गाइड करते हैं। हमारे एक सिस्टम में लड़के ढल चुके हैं, वो ये आपस में कम्युनिकेशन रखते हैं कि किस पार्किंग में कितनी जो हमारी स्लॉट्स हैं, कितने स्लॉट्स हमारे खाली हैं। तो एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन में, और हमारा जो कंट्रोल रूम है, ट्रैफिक का कंट्रोल रूम, वहाँ पे सारा डाटा वो देते हैं जी। जैसे लिफ्ट वाला बताएगा कि आपके पास कितनी पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, टूटी कंडी वाला बताता है कि हमारे पास कितनी गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। उस डाटा को हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल के हम इसको कम्युनिकेट करते हैं अपने WT सेट के थ्रू कि गाड़ियों को उस तरफ को भेजें, उस तरफ इतनी गाड़ियों की पार्किंग खाली है। तो इस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं जी। और सर हमारा शिमला तो है ही खूबसूरत और साथ में ये टूरिस्ट प्लेस भी है। तो सर हम चाहे समर सीजन की बात करें चाहे विंटर्स की बात करें, यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी तादाद में आता है। तो सर उस टाइम ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है क्योंकि आम जनता जो यहाँ रह रही है, प्लस आपके पास टूरिस्ट भी इतना ज़्यादा आ रहा है, तो आप उस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करते हैं सर? मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला सिटी के अंदर इस समय 1,53,000 गाड़ियाँ जो हैं रजिस्टर्ड हैं। 2500 हमारे पास गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी है जी। ऐड ऑन कर दिया जाए उसमें 10,000 व्हीकल जो टूरिस्टों की है जी। बाकी ऐड ऑन जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अपने काम करनाने के लिए शिमला आ रहे हैं जी। तो गाड़ियों का फ्लो काफ़ी ज़्यादा यहाँ शिमला में हो जाता है और टूरिस्ट सीजन में ये ज़्यादा हो जाता है। राइट सर। उस समय क्या होता है कि मैक्सिमम टूरिस्ट जो है शिमला में ठहरा होता है और वो दिन के समय कुफरी, नालदेहरा, नारकंडा इस तरफ जाना चाहता है जी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी सुबह के टाइम जो है वो सबकी अपर शिमला की तरफ होती है। तो जो कंजेशन होगा वो सुबह के टाइम अपर शिमला के लिए काफ़ी ज़्यादा रहता है जी। और शाम के समय जब उन्होंने होटल के लिए वापस आना होता है टूरिस्ट ने, तो शाम के समय जो है आपकी फ्रीक्वेंसी नीचे आने वालों की ज़्यादा होती है जी। लेकिन हमें ये पता होता है कि अब आपका टूरिस्ट सीजन चल पड़ा है तो आपको फ्रीक्वेंसी इस मॉर्निंग टाइम में अपर शिमला के लिए ज़्यादा होगी। तो हम लड़कों को उसी तरह ट्रेन किया है, हमने उसी तरह ट्रेन किया है कि जब आपका फ्लो अपर शिमला के लिए ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम आपने अपर शिमला का ट्रैफिक निकालने के लिए ही ज़्यादा देना है और शाम को नीचे की तरफ निकालने के लिए ज़्यादा देना जी। और सर अभी तो जैसे कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि स्कूल, कॉलेजेस, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो काफ़ी बंद रहे। लेकिन सर जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, एजुकेशन का एक सिस्टम चलता है, तो हमने देखा है कि तब ज़्यादा मॉर्निंग में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो सर उस प्रॉब्लम को आप कैसे हैंडल करते हैं? उसमें एक्चुअली क्या है कि जैसे बच्चे की नर्सरी में अगर एडमिशन
एडमिशन हुई है तो ऑब्वियसली हर पेरेंट अपने बच्चे को छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी में लेके आएगा। जी, जी। और जब हर पेरेंट अपने बच्चे को छोड़ने के लिए गाड़ी में आएगा तो ऑब्वियसली गाड़ियों की थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो जाती है। राइट सर। उसके लिए हमने हमेशा एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट स्कूल के आसपास की होती है। जो भी हमारे स्कूल जो हैं सर्कुलर रोड पे हैं, वहाँ पे हमारी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट होती है कि वो लोगों को फटाफट गाइड करें, बच्चों को ड्रॉप डाउन करें और फटाफट वो गाड़ियों को वहाँ से निकाल दें। तो इसके लिए हम हमेशा एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट यहाँ पे करते हैं। मोरोवर हमारे पास एक रफ्तार स्क्वाड है जिसमें हमारे बाइक राइडर्स हैं, जो हमारे पास इस टाइम 24 स्ट्रेंथ है उनकी। वो 24 आवर हमारे ड्यूटी पे होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड इवन इन द नाइट शिफ्ट। तो कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है या कहीं कंजेशन हो गया है, वो इमीडिएटली उस पॉइंट पे जाके रिस्पॉन्ड करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ का ट्रैफिक को रिमूव कराते हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई होती है उसको ठीक करके ट्रैफिक को स्मूथ फ्लो में चलाना शुरू कराते हैं। जी। और सर क्या राज्य सरकार किसी तरह की कोई नई योजना भी लेके आ रही है इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने में? मैम, इसमें हर लेवल पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। अब जो हमारा एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उस पे भी गौर किया जा रहा है और रोड सेफ्टी पे भी गौर किया जा रहा है। गवर्नमेंट लेवल पे इसमें काफ़ी लेवल पे काम हो रहा है और आने वाले समय में इसके आपको देखने को परिणाम भी देखने को मिलेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पेन लिया और काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें होने वाली हैं। तो सर हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपके पुलिस डिपार्टमेंट के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के हेल्प से हमारे शहर में यातायात का काफ़ी नियंत्रण है यहाँ पे। और अब वक्त हो चला है, अब आपसे वक्त हो चला है अलविदा कहने का। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।